नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ संगीत शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि IPU में एडमिशन का प्रोसीजर शुरू हो चुका है। 13 तारीख से बच्चों को रिपोर्टिंग करना ही है कॉलेज के अंदर जो भी उनको मिला है। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या आती है, बड़ा सवाल बच्चे के दिमाग में आता है कि मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाऊँ। तो यही सब बताने के लिए आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं अर्शिया राय, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। मैम हमें जानकारी देंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट बच्चे को रिपोर्टिंग के टाइम में कैरी करने हैं। तो मैम स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैम अभी 13 तारीख से बच्चे को रिपोर्टिंग करनी है। यस तो अगर मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आता है कि मुझे लेकर क्या जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे कैरी करने हैं। जी, आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है और जितने भी बच्चों ने एडमिशन लिया है IP यूनिवर्सिटी में, इट इज़ अ बर्निंग क्वेश्चन इन देयर माइंड्स कि 13 से रिपोर्टिंग है, व्हाट आर द पॉसिबल डॉक्यूमेंट्स विच दे आर सपोज टू टेक। सो लेट मी शेड सम लाइट ऑन इट। 13 को जब बच्चे रिपोर्ट करें तो उनका रिपोर्टिंग टाइम 10 AM to 5 PM है। और जब वो आएँ तो उनको 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ लेके आनी है इन सब डॉक्यूमेंट्स की, जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले 10th का उनका पासिंग सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अगर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसकी भी मार्कशीट। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी एडमिशन होता है, अलॉन्ग विद माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द प्रीवियस यूनिवर्सिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट इन केस दे आर फ्रॉम अ पर्टिकुलर कैटेगरी. Also, they need to carry along with the photocopies, which are 2 sets, the originals of these documents for verification. And a very important identification document is the Aadhaar card. उसकी भी फोटोकॉपी लेके उनको ज़रूर आनी है। तो जैसा कि मैम ने बताया कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आने हैं, तो मैम ये सारे ओरिजिनल भी हैं और इनके साथ जीरोक्स भी हैं। यस, एब्सोल्युटली। आधार कार्ड जरूर साथ में रखिए आप अपने, क्योंकि उसके बिना तो आपकी आइडेंटिटी नहीं पहचानी जाएगी। एब्सोल्युटली। और एक बात और आपको मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, जो मैम ने बताया कि 13 से जो रिपोर्टिंग शुरू है आपकी, वो 18 तक चलेगी, 18 तारीख तक चलेगी। तो इस बीच में आप अपने कॉलेज में विजिट कर सकते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट लेके। तो मैम इसके अलावा भी कुछ चाहिए हमें? बिल्कुल, कुछ ऐसे अब सर्टिफिकेट्स मैं बताने जा रही हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि ओरिजिनल में ही सबमिट किए जाएंगे और उनके जो फॉर्मेट्स हैं जिनमें उन्हें सबमिट करना है, दे हैव बीन मेंशन्ड इन दी IP यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टस। सो वो प्रोस्पेक्टस आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, ई-कॉपी आपके पास होगी, उसका प्रिंट निकालिए। और ये अपेंडिक्स सेक्शन में मेंशन है। मैं उन सर्टिफिकेट्स के नाम बता दूं, जैसे कि मेडिकल सर्टिफिकेट, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फिर आपकी एंटी रैगिंग की अंडरटेकिंग्स हैं जो कि 2 हैं, एक पेरेंट्स की तरफ से आएगी बच्चे के और एक बच्चे की खुद की तरफ से आएगी। फिर सर एफिडेविट, इन केस गैप ईयर लिया है बच्चे ने कभी भी बिटवीन ग्रेजुएशन और मास्टर्स एंड इवन आफ्टर 12th, उसको एक एफिडेविट सबमिट करने की ज़रूरत है फॉर दैट गैप ईयर। एंड अलॉन्ग विद दिस आपका जो CET एग्ज़ाम था उसका एडमिट कार्ड आप आई होप संभाल के आपने रखा है, क्योंकि वो भी आपको लाना मैंडेटरी है, उसके बिना आपका एडमिशन नहीं प्रोसेस हो पाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि जो मैम ने बताया एडमिट कार्ड, बहुत सारे बच्चे आते हैं वो एडमिट कार्ड को लाइटली ले लेते हैं उस टाइम पे, वो उसे भूल जाते हैं। तो ये जरूर आपको कैरी करना है। और ये सारे डॉक्यूमेंट जो अभी बताए मैम ने, ये ओरिजिनल आएंगे सारे। बिल्कुल बिल्कुल, ये ओरिजिनल आएंगे। एक मेरा सवाल यहाँ पे आ रहा है मैम, अगर मान लीजिए किसी गलती की वजह से मैं अपना एडमिट कार्ड खो चुका हूँ तो मैं क्या करूँगा? तो फिर आपकी पोजीशन बहुत खतरे में है। आई एम सॉरी टू से, एडमिशन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट इसकी एक जो मुझे सोल्यूशन नज़र आती है कि अगर बच्चों को वेबसाइट पे तो नहीं मिलेगा बट मेल में शायद उनको भेजा गया होगा, सो दे कैन चेक इन देयर मेल बॉक्स, इफ दे हैव केप्ट अ कॉपी ऑफ इट देन दे कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ इट, बट एक्चुअली ओरिजिनल इज प्रेफर्ड इन दिस केस। इसके अलावा मैम कोई और डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए? येस, एंड देयर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपके काउंसलिंग प्रोसेस जो IP का है उसमें यूज़ आए भी हैं और उनके बिना एडमिशन आगे भी नहीं बढ़ा होगा। वो है आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप, जो कि IP यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन स्लिप है, एंड 40,000 की जो आपने पेमेंट करी है यूनिवर्सिटी की फीस की, उस पेमेंट का कंफर्मेशन स्लिप आपको ज़रूर कैरी करना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन मोर डॉक्यूमेंट सर, दैट इज़ योर अलॉटमेंट लेटर, जो आपको IP की वेबसाइट पे आया है, वो भी ओरिजिनल में ही लाना पड़ेगा, जिसमें आपका अलॉटेड कॉलेज मेंशन्ड है।
तो अगर मैं इसको समझ पाया हूँ जितना अब तक, जी। ओरिजिनल तो मुझे सब लेने ही है साथ में। बिल्कुल। भले मैं अपने ग्रेजुएशन तक के डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहा हूँ, जी। लेने तो है ही, बिल्कुल वेरिफिकेशन के लिए भी चाहिए। बिल्कुल। तो कुछ मेरे जीरोक्स जमा हो जाएंगे, Absolutely। बाकी मेरी ओरिजिनल जो मेरे पास है वो जमा हो जाएंगे। जी, और 2 कॉपीज फोटो कॉपीज लानी है जो कि सेल्फ अटेस्टेड होंगी, जो कि मैंने शुरू के आपको जी, जी, डॉक्यूमेंट्स बताए। तो मैम इसमें मेरा एक सवाल और है कि जी अगर सर। मैं पेमेंट करना चाहता हूँ, जी। क्योंकि मुझे कॉलेज मिल चुका है, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहा हूँ, तो मैं एडमिशन भी लेना चाहता हूँ, तो मैं Absolutely। पेमेंट कैसे कर सकता हूँ? सो आप लोगों की कॉलेज की फीस का वैसे कॉलेज बेटर बता पाएगा, हर कॉलेज के मोड्स अलग होते हैं, बट मैं एक जनरल आपको पार्टली जो कॉलेजेस में चलता है, देखिए आप कैश से पेमेंट कर सकते हैं, चेक से पेमेंट कर सकते हैं, कुछ बच्चे डीडी में कंफर्टेबल होते हैं तो वो कॉलेज के रेफरेंस देके डीडी बनवा सकते हैं, एंड even credit card is possible in case the college has the credit card swiping machine. So this the children will have to previously check. And also into use, they can even use their debit cards for the payment, sir. Along with that, there is also a provision for bank transfer. फीस की बैंक ट्रांसफ़र भी की जा सकती है, बट जब आप 13 से रिपोर्ट करेंगे या आप जिस भी दिन 5 दिन में से या 6 दिन पे रिपोर्ट करते हैं, वो फीस की जो कंफर्मेशन स्लिप है, बैंक की एक्नॉलेजमेंट स्लिप, वो कैरी करनी बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ शायद हम दोनों में रह गई है, वो है कि फ़ोटोग्राफ के बिना बिल्कुल ना आए एडमिशन के लिए, 12 फोटोग्राफ्स ज़रूर लेके आए स्माइल के साथ। चलिए, मैम ने बहुत अच्छे से हमें समझाया और आपने बड़े अच्छे से सुना भी होगा। और जो फोटो मैम ने भी बताया, तो मैम वो पासपोर्ट साइज फोटो रहेंगे ना? Absolutely। तो पासपोर्ट साइज आपके फोटो रहेंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स इस वीडियो को ध्यान से देखिए, उसी हिसाब से तैयार करके, और जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उनसे भी एक बार फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं कि पेमेंट किस तरह मैं कर सकता हूँ। हर कॉलेज का अपना अपना अलग तरीका रहता है पेमेंट का, वो आप पूछ लीजिए। इसके अलावा मुझे जो समझ में आया वो ये है कि आपको डॉक्यूमेंट सारे अपने ओरिजिनल साथ में रखने हैं। ओरिजिनल जो आपके जमा होंगे वो वहाँ जमा हो जाएंगे, और जो वेरीफाई होंगे वो आपके वेरीफाई होकर आपको वापस मिल जाएंगे। मैम धन्यवाद आपका, आपने बड़े अच्छे से सब कुछ समझाया। और आपको अगर अभी भी कोई आपके दिमाग में सवाल है, कोई क्वेरी है, तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा होगा, आप इस पे फ़ोन करके डायरेक्ट हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपके पूरे डाउट डॉक्यूमेंट्स को लेकर दूर हो गए होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इस पर मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू।